आज हम लोग क्लास 10 का हिंदी काव्य खंड दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। यह क्लास बहुत ही शानदार होने वाला है, तो आप लोग अंत तक बने रहिएगा। दूसरा चैप्टर जो कि रसखान द्वारा रचित है, प्रेम अयनि श्री राधिका। तो किसी भी काव्य खंड को पढ़ने से पहले उनका लेखक परिचय जानना अति आवश्यक होता है, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में उससे बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग लेखक परिचय देखते हैं। देखिए, रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती है। रसखान जी का जो जीवन है, इनके संबंध में सही सूचनाएं नहीं प्राप्त होती है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है। इनका जो ग्रंथ है प्रेम वाटिका, वह 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे, पठान राजवंश में उत्पन्न हुए। और इनका रचना काल जहांगीर का, और इनका जो रचना काल था वह जहांगीर का रचना काल था, राज्य काल था। जिस समय जहांगीर राज करता था उस समय यह रचना करता था। जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हुआ, जब दिल्ली पर मुगलों मतलब मुसलमानों का अधिकार हो गया, आधिपत्य मतलब अधिकार हुआ, और पठान वंश जिस वंश में यह पैदा हुआ था उस वंश का नाम क्या था? पठान वंश। तो पठान वंश क्या हो गए? पराजित हुआ। मुगल का जब अधिकार हो गया दिल्ली पर तो पठान वंश क्या हो गए? पराजित हो गए। तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए, तब ये क्या हो गए? दिल्ली से भाग गए। ठीक, अब देखिए, और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, और यह ब्रजभूमि में आ गया और कृष्ण के भक्ति में लीन हो गए। यह तो थे मुसलमान, लेकिन भक्त किसके थे? कृष्ण के। कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। इनकी रचना से पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। इनकी रचना से पता चलता है कि ये वैष्णव धर्म के इनमें बड़े गहन संस्कार थे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। यह अनुमान किया जाता है कि यह पहले बहुत रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हो गए। पहले यह रसिक प्रेमी रहे होंगे, मतलब सांसारिक प्रेम में बंधे होंगे, लेकिन बाद में क्या हो गए? अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हो गए, होकर भक्त हो गए। अलौकिक मतलब ईश्वर से, बाद में ईश्वर से प्रेम करके और यह क्या हो गए? भक्त हो गए। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। समझिए, 252, यह ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। 252 वैष्णव की वार्ता से यह पता चलता है कि यह गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। अर्थात इनके गुरु कौन है? तो गोस्वामी विट्ठल नाथ। देखिए, इनके गुरु कौन है बोलेगा तो गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं। कौन? पहला है प्रेम वाटिका और दूसरा क्या है? सुजान रसखान। पहला इनके दो ग्रंथ हैं, दोनों का अगर नाम पूछ दिया तो पहला है प्रेम वाटिका और दूसरा क्या है? सुजान रसखान। ठीक, चलिए, प्रेम वाटिका में प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं। प्रेम वाटिका में जो है प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं और सुजान रसखान में कृष्ण भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं सवैयों में किया। रसखान ने कृष्ण का जो लीला गान यह पदों में नहीं, किसमें क्या? सवैयों में क्या है। रसखान सवैये छंद में सिद्धहस्त थे। रसखान क्या थे? सवैये छंद में सिद्धहस्त थे। अब देखिए, जितने रस सहज प्रवाह सवैये रसखान के हैं
उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हो। समझे, जितने सिद्धहस्त सहज प्रवाह सवैये रसखान के हैं, उतने ही शायद कोई दूसरा कवि का होगा। रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता है जो उच्च स्तर का ना हो। कोई भी सवैया ऐसा नहीं है रसखान का जो उच्च स्तर का ना हो। उनके सवैये की मार्मिकता का आधार दृश्यों और बाह्य आंतर स्थिति की योजना में है। उनकी सवैये का आधार क्या है? दृश्यों और बाह्य आंतर स्थिति की योजना में है। ठीक, यहाँ तक में कोई दिक्कत? चलिए आगे। वही रसखान के सवैयों के ध्वनि प्रवाह भी अपूर्व माधुरी में है। ध्वनि का प्रवाह भी क्या है? अपूर्व माधुरी में है। देखिए, ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह अन्यत्र दुर्लभ है। ब्रज भाषा का ऐसा सहज प्रवाह जो है अन्य क्या है? दुर्लभ है। अर्थात इसके सिवाय दूसरे कवि के लिए क्या है? दुर्लभ है, नहीं कर सकता है। रसखान सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण की लीला पर काव्य रचते हैं। रसखान क्या करते हैं कि सूफियों का हृदय लेकर कृष्ण लीला पर काव्य रच रहे हैं। अब देखिए, उनमें उल्लास मादकता और उत्कटता तीनों का संयोग है। किनमें? रसखान के सवैये में। इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान पे कोटि हिंदू वारिये, मतलब ऐसे ऐसे मुसलमान पे करोड़ों हिंदू मरने के लिए तैयार है, समर्पण करने के लिए तैयार है जान देने पर। क्योंकि यह थे तो मुसलमान, लेकिन किसके भक्त थे? कृष्ण के। समझे, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था इन मुसलमान हरिजन पे कोटि हिंदू वारिये, मतलब ऐसे ऐसे मुसलमान पर करोड़ों हिंदू मरने के लिए तैयार है। कोई दिक्कत? यहां तक समझ गया? इन मुसलमान पे करोड़ों हिंदू मरने के लिए तैयार है, अर्थात ऐसे मुसलमान के पीछे करोड़ों हिंदू अपना जान देने के लिए तैयार है जो कि थे मुसलमान जन्म से, लेकिन यह कृष्ण के भक्त थे। कृष्ण किनका है? हिंदू के देवी देवता हैं। चलिए आगे। संप्रदाय युक्त कृष्ण भक्त कवि रसखान यह संप्रदाय से मुक्त थे। संप्रदाय मतलब धर्म के नाम पर भेदभाव नहीं करते थे। रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित है। यहाँ जो अभी हम लोग छंद पढ़ेंगे यह रसखान रचनावली से संकलित है। दोहे, सोठा और सवैया। दोहे, सोठा और क्या है? सवैया। दोहे और सोठा में राधा कृष्ण के प्रेम युगल रूप पर कवि के दोहे और सोठा में समझा राधा कृष्ण के प्रेम युगल रूप पर कवि के रसिक हृदय की रीझ व्यक्त होती है। रसिक हृदय क्या होती है? रीझ व्यक्त होती है। और सवैये में कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना, सवैये में क्या क्या है? कृष्ण और ब्रज पर अपना, कृष्ण और उनके ब्रज पर अपना जीवन सर्वस्व निछावर कर देने की भावनामयी विद्वक्ता मुखरित होती है। भावनामयी विद्वक्ता मुखरित होती है। ठीक, तो अभी हम लोग क्या के लेखक परिचय जान लिए हैं। अब काव्यखंड की ओर चलते हैं। देखिए, अभी क्या बताए? रसखान रचित काव्यखंड है। तो काव्यखंड का यह पहला पद है। पहला पद क्या है? प्रेम अयनी श्री राधिका। प्रेम अयनी श्री
राधिका, जो कि आप लोग देख रहे हैं बोर्ड पर शो हो रहा होगा। प्रेम का मतलब होता है प्रेम या स्नेह, प्यार जिनको कहता है। अयनी का मतलब क्या होता है? खजाना। अयनी का मतलब क्या होता है? खजाना। श्री का मतलब श्री हो गया। राधिका का मतलब राधिका, क्योंकि राधिका क्या है? नाम है एक। वह राधिका क्या है? श्री कृष्ण की प्रेमिका। ठीक, तो प्रेम अयनी श्री राधिका का अर्थ हुआ कि प्रेम की खजाना है राधिका जी। राधिका जी क्या है? प्रेम की खजाना। प्रेम अयन श्री राधिका, प्रेम वरन नंद नंद, और प्रेम वरन नंद नंद अर्थात नंद का बेटा। नंद नंद का मतलब नंद का बेटा। तो देखिए यहाँ पे देखिए, प्रेम अयन श्री राधिका अर्थात प्रेम का, प्रेम अयनी का मतलब क्या होता है? खजाना। श्री राधिका अर्थात राधिका जी क्या है? प्रेम का खजाना है। तो प्रेम वरन नंद नंद, नंद बाबा का जो बेटा है अर्थात श्री कृष्ण, वह क्या है? प्रेम का रंग है। प्रेम का क्या है? रंग है। प्रेम वरन नंद नंद, वरन का मतलब रूप, प्रेम का क्या है? श्री कृष्ण रूप है, रंग है। राधिका जी प्रेम का खजाना है, तो श्री कृष्ण क्या है? प्रेम का रंग है। प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद, प्रेम वाटिका के दोनों क्या है? माली और मालिन के समान है। समझा? जिस प्रकार से माली और मालिन क्या करते हैं? फुलवारी में वाटिका की रक्षा करते, उसी प्रकार से यह प्रेम रूपी वाटिका के दोनों माली और मालिन है। माली कौन है? तो श्री कृष्ण। और मालिन कौन है? राधा जी। राधा जी क्या है? मालिन है। यह प्रेम वाटिका के दोनों माली और मालिन के समान है। द्वंद्व मतलब क्या हुआ? दोनों एक समान है, किसी को तुलना करके कम या ज्यादा नहीं कह सकता है। ठीक, प्रेम वाटिका के दो माली मालिन द्वंद्व अर्थात दोनों प्रेम रूपी वाटिका के माली और मालिन के समान है। ठीक, देखिए, मोहन छवि रसखानी लखी अब दीर्घ अपने नाही। क्या बोल रहा है रसखान जी? कि जिस दिन से मोहन छवि, छवि का मतलब क्या होता है? फोटो, दृश्य। बोल रहा है कि जिस दिन से मैंने आपके छवि को देखा हूं, वही लिखा है, मोहन छवि रसखानी लखी अब दीर्घ अपने नाही। मोहन रसखान जी कह रहा है श्री कृष्ण से कि जिस दिन से मैंने आपके और राधा जी के फोटो को देखा हूं, या आप दोनों के छवि को देखा हूं, उस दिन से मेरा दृग, दृग का मतलब आंख, मोहन छवि रस खानी लगे अब दृग अपने नाही, अर्थात मेरी आंख जो है, मेरा नेत्र अब मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है। आँचे आवत धनुष से छूटे सर से जाही, जिस प्रकार से धनुष से बाण छूटने पर आपस लौट करके नहीं आ सकता है, उसी प्रकार से एक बार जो मैंने आप लोगों को देख लिया हूं, तो हमें किसी भी दूसरे चीज को देखने की इच्छा नहीं है। किसी दूसरे चीज को देखना भी चाहता हूं तो हम नहीं देख पाते हैं, सिर्फ और सिर्फ आप दोनों ही हमारे नजर के सामने हर वक्त रहते हो। वही कह रहा है, मोहन छवि रस खानी लगो अब दीर्घ अपने नाही, अर्थात आपको जिस दिन से दर्शन हुआ है उस दिन से मेरी आंख मेरे बस में नहीं है। किस प्रकार से? आँचे आवत धनुष से, जिस प्रकार से धनुष से बाण छूट जाने पर उसे लौटाना संभव नहीं है। ठीक, छूटे सर से जाही, मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद। मानिक का मतलब क्या होता है? मोह, मोह का मतलब मेरो, मन का मतलब मनो, मानिक मतलब होता है मणि। ले गयो चित चोर, चित मतलब क्या होता है? हृदय, चित का मतलब हृदय। नंद नंद मतलब नंद बाबा का बेटा। कह रहा है मेरे मन के मणि को ले गया, मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद। कह रहा है मेरे मन के मणि को चुरा करके ले गया है। तो कौन ले गया? श्री कृष्ण। कह रहा है नंद बाबा का बेटा अर्थात श्री कृष्ण मेरे मन के मणि को चुरा करके ले करके चले गए हैं। मोह मन मानिक ले गयो चित चोर नंद नंद, अर्थात नंद का बेटा जो है मेरे मन के मणि को चुरा करके ले गया। अब बे मन मैं क्या करूं? बोल रहा है अब मैं बिना मन का क्या करूं? बोल रहा है जो मेरे मन के मणि था वह तो चुरा करके ले गया, तो अब क्या बच गया? मैं बिना मन का हूं, तो अब मैं क्या करूं? अब बेमन मैं क्या करूं? परी फेर के फंद, अब तो मैं बिना मन का हूं, अब मैं क्या करूं? अब तो मैं बड़ा फेरा में हूं। क्या कह रहा? अब मैं बड़ी फेरा में हूं, परे फेर के फंद। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन ही लगियो। बोला प्रीतम मतलब प्रिय होता है। प्रीतम नंद किशोर जा दिन ते नैन ही लगियो,
बोल रहा हे प्रीतम, हे नंद के प्रिय, हे नंद के प्रिय, आपको देखे बगैर, समझे, देखे जा दिन ते नैन ही लगियो, आपको बिना देखे मेरा नैन एक पल के भी लिए भी नहीं लगता है, कहीं पर भी नहीं लगता है। अर्थात हर समय मुझे आप दोनों को ही देखने का मन करता है, कि आप दोनों को ही एक टक लगा करके देखता रहूं। एक टक समझता है ना, मतलब बिना पलक झपकाए एक टक आप दोनों को ही मैं देखता रहूं, और किसी दूसरे चीज को देखने का मन नहीं कर रहा। वही करे प्रीतम नंद किशोर, मतलब हे नंद के प्रिय, जा दिन ते नहीं लगियो, मतलब जिस दिन से आप दोनों को देखा हूं उस दिन से मेरा नैन और किसी दूसरे चीज में, मेरी आंख और किसी दूसरे चीज में नहीं लग रहा है, किसी दूसरे चीज को नहीं देखना चाहता है। कोई दिक्कत? अब देखो, मन पावन चित्त चोर, क्या बोल रहा है? मन तो आपका पावन है, लेकिन चित्त क्या है? चोर है। हृदय क्या है? चोर है। मन पावन चित्त चोर, पलक ओठ नहीं करी सको, बोल रहा है पलक ओठ, मतलब एक पल के लिए भी मैं अपना पल को झपका नहीं सकता हूँ। पलक ओठ नहीं करी सको, मतलब एक पल के लिए भी मैं किसी दूसरे चीज को नहीं देख सकता हूँ। एक पल के लिए भी मेरा पलक झपकने के लिए तैयार नहीं है, मन मेरा नहीं मान रहा है, समझा? हर वक्त आपको ही देखने की इच्छा है। कोई दिक्कत? अब दूसरा पद में कह रहा है करील के कुंजन ऊपर वारो, करील के कुंजन ऊपर वारो। करील का मतलब होता है कांटेदार पौधा, करील के कुंजन ऊपर वारो, अर्थात करील के कुंजन ऊपर वारो। देखो बोल रहा अगर कांटेदार पौधे के ऊपर भी, ऊपर वारो मतलब उसके ऊपर, वारो मतलब सोने का सुख। बोल रहा कांटेदार पौधा के ऊपर भी अगर मुझे सोने का सुख मिल जाए, समझा? कांटेदार पौधा या झाड़ियों के ऊपर भी अगर मुझे सोने का सुख मिल जाए, इतने इनकार तो आगे देखो, या लकुठी अरु कमरिया, बोल रहे या लकुठी मतलब लाठी, लकुठी का मतलब क्या होता है? लाठी। नंद बाबा जो गाय चराने के लिए जाते थे तो उनको क्या था? लाठी रहता था। या लकुठी अरु कमरिया, और क्या था? कमरिया मतलब कंबल, क्या था? कंबल। एक लाठी और क्या रहता था? कंबल, क्योंकि वह धूप में या कहीं पर भी छांव में वृक्ष के नीचे बैठता तो वह कम्बल रहता तो बिछा करके बैठ जाता। तो कर या लकुठी अरु कवरिया पर राज तीहूपुर की तरी डाजो। बोल रहा है अगर आपका लाठी और कंबल मिल जाए, क्या कह रहा है रसखान जी? अगर आपका लाठी और कंबल का सुख मुझे मिल जाए तो मैं तीनों लोकों का राज को मैं त्याग दूंगा। कहने का अर्थ हुआ कि यह कह रहा अगर एक तरफ तीनों लोकों का सुख देगा और एक तरफ आपका लाठी और कंबल दे देगा तो मैं आपका लाठी और कंबल को ही चुनूंगा। कोई दिक्कत? चलो आगे कह रहे आठों सिद्धि नभो निधि को सुख नंद की गाई चराई विसारो। बोल रहा 8 सिद्धि और नवो निधि के सुख को मैं भुला दूंगा अगर आपके गाय चराने का सुख मुझे मिल जाए। अर्थात एक तरफ अगर 8 सिद्धि और नवो निधि का सुख रहेगा और एक तरफ नंद बाबा के गाय चराने का सुख मुझे दिया जाए तो मैं नंद बाबा का गाय चराना ही पसंद करूंगा। 8 सिद्धि और नवो निधि आपके गाय चराने के सुख से बढ़ करके नहीं है। कोई दिक्कत? अब देखो रस खानी कवो इन आखिन सो ब्रज के वनबाग तडाग निहारो। बोल रहे रस खान कबो इन आखिन से, रस खान करे कबो इन आखिन से ब्रज के वनबाग तडाग निहारो। ब्रज में जो बाग है, वनबाग है, ब्रज के वनबाग तडाग मतलब समुद्र निहारो। बोल रहे रस खान इन आंख से मेरी जो इच्छा है कि इन आंख से ब्रज भूमि के ही तालाब, नदी, समुद्र, झाड़ियों को निहारता रहूं। समझा? और कुछ मुझे देखने की इच्छा नहीं है। अब देखो कोटिक रो कल धोत के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। कह रहा है कोटिक मतलब करोड़ों,
करोड़ों कोटिक रो कल धोत के धाम, कल धोत मतलब इंद्र का महल या इंद्र के राज, हाँ इंद्र का महल मतलब करोड़ों इंद्र के महल को मैं त्याग दूंगा अगर करील के कुंजन ऊपर वारो, अर्थात अगर कांटेदार झाड़ी, अगर ब्रज भूमि के कांटेदार झाड़ी के ऊपर भी मुझे सोने का सुख मिल जाए तो करोड़ों इंद्र के महल को मैं त्याग दूंगा। यह कह रहा है रस खान कि अगर मुझे ब्रज भूमि में कांटेदार पौधे पर भी सोने का सुख मिल जाए तो मैं इंद्र के जैसा करोड़ों महल को त्याग सकता हूं। देखो कितने बड़े कृष्ण के भक्त थे रस खान जी। समझा? कोई दिक्कत यहां तक? देखिए अभी हम लोग पूरा काव्य खंड और उनका परिचय भी पढ़ लिए हैं। ठीक, रस खान जी क्या थे? एक मुस्लिम थे जो कि कृष्ण के क्या थे? अनन्य भक्त थे। तो पूछ देगा रस खान जी का जन्म कब हुआ था, थोड़ा सा जान लेते हैं। तो रस खान जी का जन्म कब हुआ था? तो इनका कोई पुख्ता प्रमाण नहीं है। इनकी रचना जो है प्रेम वाटिका, उसमें 1610 ईस्वी में से यह पता चलता है कि, समझा, इनका रचना क्या है? प्रेम वाटिका जो 1610 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। कब हुआ था? 1610 ईस्वी में। उससे यह पता चलता है कि यह किस वंश में उत्पन्न हुए थे? पठान राजवंश में। किस वंश में? पठान। यह पठान राजवंश में उत्पन्न हुए और जब दिल्ली पर मुगलों का अधिकार हो गया था तब इनके पठान राजवंश पराजित हो गए और वहां से यह भाग खड़े हुए। तब ब्रजभूमि वृंदावन आकर के बस गए। ऐसा कहा जाता है कि यह पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट हो गए और कृष्ण के भक्ति में तल्लीन हो गए। इस प्रकार से कृष्ण के भक्त बन गए कि ऐसा भक्त आज तक न बना है न भविष्य में लगता है बनेगा। इसी के रचनाओं से मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था कि इन मुसलमान पे कोटि हिंदू बारिये। ठीक है, आप लोग काव्यखंड का परिचय और उनका अर्थ बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिए हैं। अगली क्लास में हम इसका क्वेश्चन आंसर करवा देंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। धन्यवाद।